हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोज मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से रिविजन कर सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों, हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम बिजनेस हाउसेस की बात कर रहे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक तौर पर उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि वो आइसोलेशन में तो नहीं जी सकते। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनती है क्योंकि बिजनेस हाउसेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर इनपुट एज वेल एज आउटपुट ऑन द सोसाइटी। समाज से ही वो हैं और समाज से ही वो पैसे कमाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां हैं और उन्हीं जिम्मेदारियों के बारे में ये चैप्टर है। चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ऑब्लिगेशन की तरह है, ऑब्लिगेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज का इंटरेस्ट जो है, वैल्यूज जो है, उन्हें प्रोटेक्ट करना भी ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। नो बिजनेस एग्जिस्ट इन आइसोलेशन और इसीलिए every organ of the society contributes towards the success of business. Thus it becomes important that business should do something for the society in return. सिर्फ पैसे कमाना ही मकसद नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं सोसाइटी को कुछ गिव अवे करना चाहिए, कुछ बैक देना चाहिए, रिटर्न देना चाहिए। ये भी एक जिम्मेदारी, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस हाउसेस की। A socially responsible firm should not work solely for the profit maximization but should also seek the welfare of different सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली क्या है। बिजनेसेस जो प्रॉफिट कमा रहे हैं सोसाइटी से, तो सोसाइटी के लिए उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और डेफिनेशंस देख लेते हैं फिर एक बार। हावर्ड डी बोवेन कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू परस्यू दोज पॉलिसीज, टू मेक दोज डिसीजंस और टू फॉलो दोज लाइंस ऑफ एक्शन व्हिच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। जी हां दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर के ये इंट्रोडक्शन दे ही रहा हूं। आप समझ सकते हैं आंसर की पैकेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन बनाना है तो इन चीजों को कहीं ना कहीं उसमें डालना बहुत जरूरी होगा, आंसर में, इसे प्रेजेंटेशन में यूज करना बहुत जरूरी होगा। और इसीलिए दो डेफिनेशन है। हावर्ड डी बोवेन कहते हैं कि ऐसे निर्णय बिजनेस हाउसेस को लेने चाहिए, ऐसे लाइंस ऑफ एक्शन पर उन्हें काम करना चाहिए जिससे सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स और वैल्यूज बरकरार रहें और वो उसकी सुरक्षा कर सकें। साथ ही साथ कीथ डेविस कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस refers to the obligation of businessman's decision and actions beyond the firm's direct economic and technical interest। यानी कीथ डेविस कहना चाहते हैं कि एक डायरेक्ट और टेक्निकल इंटरेस्ट तो प्रॉफिट कमाना है बिजनेस का, लेकिन उसके अलावा, उसके परे भी हटकर सोचना चाहिए। बिजनेस हाउसेस को ऐसे निर्णय लेने चाहिए जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं हो, सोसाइटी के भले के लिए, समाज के भले के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए होने चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। Today's question is about responsibilities towards government, हमारी सरकार। जी हाँ दोस्तों, सरकार ये नेतृत्व करती है हमारा ही, जनता जनार्दन का ही रिप्रेजेंटेशन करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के प्रति भी बिजनेस हाउसेस की कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं। द गवर्नमेंट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टमैटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि वेलफेयर का काम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम, देश की तरक्की और विकास का काम सरकारें करती हैं और इसीलिए इसे सेफगार्ड करना बिजनेस हाउसेस की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्डेड रह सके। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज टू बिजनेसेस, गवर्नमेंट भी कुछ सुविधाएं देती है बिजनेस हाउसेस को, सब्सिडीज के रूप में, कमीशंस के रूप में, कहीं ना कहीं कंसेशंस के रूप में। फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। चलिए दोस्तों, ये 8 पॉइंट का छोटा सा आंसर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट। 8 पॉइंट के इस आंसर को आसानी से समझने के लिए और इसे याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है नोज ITC। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट और आंसर का नाम है नोज ITC, जहां नो यानी नो फेवर्स, सरकार से कोई फेवर्स मत लीजिए, पार्शलिटी मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सजेशंस दीजिए सरकार को, सजेशंस टू द गवर्नमेंट। ई से 2 पॉइंट्स हैं, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की तरक्की में हाथ बटाइए। साथ ही साथ आई से दोस्तों, इंप्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, योजनाएं
योजनाएं इंप्लीमेंट करने में मदद कीजिए। टी से टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस बहुत जरूरी है। सरकार के लिए टैक्स वसूलना और टैक्स भरना ये बिजनेस हाउसेस की नैतिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, ये कुछ ऐसे 8 पॉइंट है दोस्तों। क्वेश्चन का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट और आंसर का नाम है नोज आईटीसी। चलिए दोस्तों एक एक करके बारीकी से हर पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहले नो फेवर्स एंड ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन नोज आईटीसी। नो फेवर्स यानी जाहिर सी बात है आपको कोई फेवरिज्म की राजनीति नहीं करनी है। यहां पर कोई फेवर सरकार से अननेसेसरी इलीगली लांच देकर या करप्शन के जरिए या हम कह सकते हैं कि ब्राइब करके कोई फेवर्स नहीं लेने चाहिए। इससे करप्शन बढ़ता है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और ये फेवरिज्म ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए बिजनेस हाउसेस को। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय ब्राइबिंग देम और इन्फ्लुएंसिंग देम, यानी उन्हें इन्फ्लुएंस करके गिफ्ट्स वगैरह देकर कहीं ना कहीं खुद की फाइलें पास करवाने के लिए लालच देकर ब्राइब करके काम नहीं करवाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट सिंपल सा है, ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन। सरकार के बनाए गए नियम का पालन कीजिए। अपनी योजनाएं, अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी क्वालिटी जो है रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से फ्रेम कीजिए। द रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर बिजनेस शुड बी फुल्ली कंप्लाइड विथ, यानी अगर आप सरकार की योजनाओं का, सरकार के बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे तो आप इलीगल काम कर रहे हैं। द बिजनेस शुड फॉलो द लॉज रिगार्डिंग obtaining license for a specified business, the operation of the business, price determination and production etc. यानी इन सभी फील्ड्स में, फिर वो लाइसेंस से रिलेटेड हो, बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन से रिलेटेड हो, प्राइस डिटर्मिनेशन यानी क्या दाम तय करना है, या प्रोडक्शन से रिलेटेड, हर चीज में सरकारी जो दखल है वो नहीं होती है अनुमन, लेकिन जो गाइडलाइंस है सरकार की, जो रूल्स रेगुलेशंस है, उन्हें तो फॉलो करना जरूरी है। दे शुड कंडक्ट बिजनेस इन लॉफुल मैनर। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नोज आईटीसी में एस से सजेशंस टू द गवर्नमेंट। जब सरकारें योजनाएं बना रही होती हैं बिजनेस हाउसेस के लिए, तो बिजनेस हाउसेस के सजेशंस भी मैटर करते हैं। तो ऐसे समय पर सजेशंस देना भी बिजनेस हाउसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आसान सा पॉइंट है दोस्तों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोवाइड सजेशंस टू द गवर्नमेंट बिफोर फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसीज सच एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा। तो इस प्रकार की जब पॉलिसी सरकार बना रही होती है तो वो उम्मीद करती है कि बिजनेस हाउसेस भी अच्छा इनपुट देंगे, सजेशंस देंगे, जिससे और अच्छी पॉलिसीज देश भर में लागू की जा सकें। सच सजेशंस आर हेल्पफुल फॉर फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली पॉलिसीज। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है ई से अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरकार फॉरेन एक्सचेंज से बहुत कुछ अचीव कर सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज बहुत काम का है। तो बिजनेस हाउसेस की ये जिम्मेदारी है कि वो फॉरेन एक्सचेंज कमाने में मदद करे, गुड्स को बाहर बेचे ताकि फॉरेन एक्सचेंज आ सके और सरकार को भी इसका फायदा मिल सके। द गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इट विल अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स को बाहर बेचा जाए ताकि वहां से भी पैसे मिल सके। द गवर्नमेंट रिक्वायर्स दिस फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंपोर्टिंग वेरियस गुड्स वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसी फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं सरकार गुड्स को इंपोर्ट कर सकती है जो महंगे दामों में बाहर से दूसरे देशों से खरीदने पड़ते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज ऐसे में बहुत काम आ सकता है सरकार को। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं, सरकार का काम है दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, विकास की राजनीति करना, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना, इकोनॉमी को, देश को आगे बढ़ाना, विकासशील बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है और इसमें बिजनेस हाउसेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। द गवर्नमेंट सेट्स द टारगेट्स फॉर बैलेंस्ड एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी एक टारगेट होता है सरकार का कि इतने 5 वर्षों में या 10 वर्षों में हम इतना विकास करेंगे या इतने काम करेंगे, इतनी योजनाएं लाएंगे। तो वो करने में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड नेसेसरी कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आईटीसी में आई से इंप्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, योजनाएं बहुत सारी होती हैं सरकारों के माध्यम से, अलग अलग योजनाएं जो है वो आती रहती हैं। इन योजनाओं का सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन हो, ये भी बिजनेस हाउसेस का एक दायित्व है। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स कोऑपरेशन एंड हेल्प फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर इन इंप्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, यानी सामाजिक इकोनॉमिक
प्रोग्राम्स और पॉलिसीज का प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंटेशन हो, इसमें बिजनेस हाउसेस हेल्प कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट अगर दो देखें तो टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस अगर नहीं होता है तो सरकार का जो तिजोरी है वो थोड़ा खाली हो जाता है। टैक्सेस सही समय पर भरना चाहिए, लीगल और लेजिटिमेट वे में भरना चाहिए। द गवर्नमेंट इंपोजेस वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस लाइक सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा। ये कुछ टैक्सेस हैं जो बिजनेस हाउसेस को रेगुलरली पे करने चाहिए। बिजनेस यूनिट्स शुड पे दीज टैक्सेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट वुड बी डिफिकल्ट for the government to undertake development projects without availability of funds, क्योंकि सरकार जो योजनाएं बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, उसके लिए सरकार को भी तो फंड्स चाहिए ना। ये फंड्स कैसे आएंगे? तो ये फंड्स कहीं ना कहीं टैक्सेस के रूप में ही आएंगे और इसीलिए टाइम पे टैक्स भरना जरूरी है। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर। आईटीसी में सी से कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। जब जब जरूरत पड़े बिजनेस हाउसेस को गवर्नमेंट की तिजोरी में, गवर्नमेंट के सरकारी खजाने में कहीं ना कहीं पैसा डालना जरूरी है। अपनी प्रॉफिट से नहीं तो कहीं ना कहीं अपने सरप्लस से वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में कुछ ना कुछ योगदान दे ही सकते हैं। इससे फ्लड्स, अर्थक्वेक, भूकंप जैसी चीजों से बचने में राहत कोष में कुछ पैसा आ सकता है और सरकार को मदद मिल सकती है। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंट्रीब्यूट द फंड्स टू गवर्नमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसीज एंड नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आंसर आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट और आंसर का नाम है नोज आईटीसी, जहां एन से नो फेवर्स, ओ से ऑब्जर्विंग रूल्स और रेगुलेशंस, एस से सजेशंस टू द गवर्नमेंट, ई से अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, ई से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आईटीसी में आप देख सकते हैं इंप्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, टी से टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस और सी से कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आंसर आप समझ पाएंगे। आसानी से इसके नोट्स बनाइए और इसे लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।